देखो क्या कह रहा है, एक इलेक्शन में ए गेट 65% ऑफ टोटल वोट्स, टोटल वैलिड वोट्स। ए को कुल मान्य मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। डाली गई मतों का 25% अमान्य घोषित कर दिया गया। यदि कुल 6000 मत डाले गए या वोट डाले गए तो ये दो बातें हमसे पूछी गई हैं। तीसरा भी पूछ सकता है, मैंने तीनों बताता हूं आपको। टोटल वोट्स कितने हैं? 6000 हैं। इतने लोगों ने वोट डाले, जितने वोट डले उसका 25% इनवैलिड हो गया। मुझे एक बात बताइए, अगर हमें वोटों की काउंटिंग करनी है, हार जीत का पता लगाना है, तो ये जो 25% इनवैलिड हो गए हैं, इनको हमें काउंट करना है या इनको बाहर फेंक देना है? इनवैलिड का मतलब क्या होता है? इनवैलिड का मतलब ये किसी के फेवर में नहीं जाएंगे। ये आप कह सकते हो इनवैलिड मतलब ये बेकार हो गए हैं। ये ना जीतने वाले को मिलेंगे ना हारने वाले को मिलेंगे, ये नोटा हो गया, बेकार हो गए, कुछ भी कह सकते हो आप। तो 25% वोट इनवैलिड हो गए, इसका मतलब 4 में से 1 इनवैलिड हो गया, तो बचा कितना? 4 में से 3। देखो मैं वापस से समझाता हूं। ये क्या था? हमारा टोटल वोट्स था, इतने वोट डले, टोटल वोट्स। इसकी बात करेंगे तो ये क्या आएगा? वोट्स जो वैलिड है, जो वैलिड वोट्स हैं। आई बात समझ में? ये वैलिड वोट्स हैं। 6000 गुणा 3/4। अब वो कह रहा है, मुझे बता, उसने कहा 65% वोट मिले ए को। किसका? वैलिड वोट का, यानी कि इस नंबर का 65%। अगर मुझे चाहिए होता, पहला क्वेश्चन मान लीजिए मैं आपसे, या तीसरा क्वेश्चन में ये पूछ लेता, ए को कितने वोट मिले, ए को कितने वोट मिले, ये तीसरा क्वेश्चन है मान लीजिए, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, बी को कितने मिले, बी को कितने मिले। अगर ए को 65% मिले तो बी को मिले 35%। तो इसका मतलब इस नंबर का अगर मैं 35% निकाल दूंगा तो क्या मैं कह सकता हूं वो बी के वोट्स आ गए? ये सबको क्लियर हुआ? ठीक। अच्छा, अगर मुझसे पूछा जाता है ए को कितने वोट मिले, तो मैं कैसे निकालूंगा? 6000 गुणा 3/4। ये तो क्या निकल कर आया? वैलिड वोट्स। इनटू ए को कितने वोट मिले? 65%। तो क्या मैं निकाल सकता हूं 65/100? ये कौन से वोट्स आएंगे? ए को। सॉल्व कर लेना वो एक अलग बात है, मैं फिलहाल सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं फिलहाल आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं। ये वाला जो नंबर आएगा बी के वोट्स, ये नंबर आएगा ए के वोट्स। अगर मुझे चाहिए ए माइनस बी, ए और बी के अंतर को पता करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। टोटल वोट कितने हैं? 6000। 3/4 तो इनवैलिड हो गए, इनको हटाते हैं, मतलब 1/4 इनवैलिड हो गए, उनको हटाते हैं, तो 3/4 ले लिया। अब आप बताओ यहां क्या आएगा? जीतने वाले को मिल रहे हैं 65, हारने वाले को मिल रहे हैं 35, तो अंतर कितने का हुआ? इसका मतलब यही तो हुआ, 100 में से 30 वोट वो है जो इनका डिफरेंस है, यानी कि ए 30 वोटों से जीता। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी पॉइंट यहां पे ये है कि अगर हमें ए के वोट्स चाहिए होंगे तो 65% निकालेंगे इस नंबर का, बी के वोट्स चाहिए होंगे तो 35% निकालेंगे, और डिफरेंस चाहिए होगा तो 30% निकाल देंगे। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4500, 4500। तो 45 इंटू 35 पहले क्वेश्चन का आंसर होगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा 45 इंटू 30, और तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा 45 इंटू 65। यही आ रहा है। इसका आंसर आ जाएगा 45 × 135 होता है, यानी कि 1350। 45 गुणा 35 कितना रहा? 1575, 1575, और ये 2925। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 96 पर चलते हैं। चलिए, इफ देयर वाज नो इनवैलिड वोट लिखा है ये। चलिए मैं दो तरीके से इस क्वेश्चन को दिखाता हूं। पहला तरीका से समझने के लिए होगा, उसको एग्जाम में मत अडॉप्ट करना। मैं आपको जो पहला तरीका दिखा रहा हूं वो ताकि आप लोग क्वेश्चन की थीम को अच्छे से समझ जाएं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मान लीजिए टोटल वोटर 100 थे। ध्यान से देखो, 100 में से 20 वोट इनवैलिड हो गए, और जो इनवैलिड हो गए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, खत्म करते हैं उसका मामला। बचे कितने वोट? 80। इसका मतलब 80 वोट वैलिड हुए। वैलिड वोटों का 56% जीतने वाले को मिला। मुझे बताइए क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि 80 में से 56 इधर गए तो 24 इधर बच गए?
हाँ, ये गलत क्यों है? क्योंकि उसने 80 में से 56 नहीं माइनस करने को कहा, 80 का 56% लेने को कहा है। तो चलिए मैं 56% निकालने की जगह यहां लिख देता हूं 56%। तो यहां क्या लिखा जाएगा? यहां आएगा 44%। ये हमने देखा बेटा कि 80 का 56% है, 80 का 56%, तो 80 का 44% बचा है। ये बात जिसको समझ में नहीं आई अभी हाथ खड़ा करे तुरंत। मैंने क्या कहा कि अगर हमने किसी नंबर का 56% कर दिया तो बचा कितना? 44%। ये बात जिसको नहीं पकड़ में आई। तो आप देख रहे हैं ये 56% जीतने वाले को, 40% 44% हारने वाले को। लेकिन क्वेश्चन में तो गैप दिया हुआ है इनका। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? गैप 144 वोटों से जीता। अगर वो कहता जीतने वाले को 144 वोट मिले, अगर वो कहता जीतने वाले को 144 वोट मिले, तो मैं 56 की वैल्यू 144 लिखता। अगर वो कहता हारने वाले को 144 वोट मिले, तो मैं 44 की वैल्यू 144 लिखता। लेकिन उसने कहा 144 वोटों से जीता, मतलब यहां जो गैप है कितने परसेंट का? 12% का, इसकी वैल्यू आएगी 144। 12% की 144, तो 1% की वैल्यू आ गई 12, और 1% की वैल्यू आ गई तो 100% की वैल्यू आ गई 1200। तो मुझे बताइए अब ये 1200 आंसर है या नहीं है? मुझे बताइए 56% किसका? 80 का। ये 44% भी किसका? 80 का। तो ये 12% भी 80 का, ये 1% भी 80 का, तो ये 100% भी 80 का। तो 80 का 100% मतलब खुद 80। इसका मतलब ये जो बेटा 1200 वैल्यू आई है, ये किसकी आई है? इस 80 की वैल्यू आई है। और 80 की वैल्यू 1200, हमें 100 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे? 1200 डिवाइडेड बाई 80 गुड इनटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर इज 1500। ये एक तरीका रहा इस क्वेश्चन को करने का। मैं एक दूसरा तरीका दिखाऊंगा जिसको हम एग्जाम में अडॉप्ट करेंगे। ये तो सिर्फ कंफ्यूजन कोई है उसको क्लियर करने के लिए था। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया मैं यहां लिख रहा हूं। आंसर आ गया 1500। लेकिन हम एग्जाम में कैसे करेंगे? हमें पता है फाइनल 144 वोटों का गैप था। हमें फाइनल नंबर पता है 144। कितने लोगों ने वोट डाला नहीं पता। चलो कितने परसेंट इनवैलिड हुआ? 20%। 20% का मतलब 5 में से एक इनवैलिड हो गया, तो उसकी हमें जरूरत नहीं है, हटा फेंकेंगे। 5 में से 4। उसके बाद कितने परसेंट जीतने वाले को मिले? 56% जीतने वाले को मिले, हारने वाले को मिले होंगे 44। हमें तो चाहिए गैप, तो गैप कितना परसेंट होगा? 12%। 12% को 12 लिख लो, या 100 में से 12 लिख लो, या फिर 25 में से 3 लिख लो, एक ही बात है। बात आई समझ में? आप 100 से 12 भी लिखेंगे तो भी वही बात पड़ेगी। 100 से 12, 100 से 12 लिखना थोड़ा ज्यादा ठीक है। 12 चौके 48, 48 तिया 144 होता है, 3 पंजे 15, आंसर आ गया 1500। अब देखो ये पहाड़े एकदम से याद होने चाहिए। 48 तिया 144, 36 गुणा 4 144, 16 144। 144 क्या क्या होता है एकदम से याद हो जाए। जैसे 243 क्या होता है? 243 7 का क्यूब 7 का क्यूब, 5 भी होता है शायद। और 3 की पावर 5 भी होता है। क्या बात, बहुत बढ़िया। और कोई? अरे सिर्फ 3 की पावर 5 होता है। देखो यहाँ 243 इज ओनली 3 की पावर 5। 343 होता है 7 का क्यूब, और 143 क्या होता है? 11 गुणा 13 होता है। चलो खैर कोई बात नहीं, नंबर्स के साथ फैमिलियर होइए। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, जितने भी नंबर्स आपके सामने आते हैं, जैसे 144 आया, अब 144 के बारे में सोचो और क्या क्या जानते हैं। 144 के बारे में एक तो बहुत अच्छे से जानते हैं आप, 12 का स्क्वायर होता है, ये तो दुनिया जानती है। ये जानना भी कोई जानना हुआ? ये तो सबको पता है। और सोचो 144 क्या होता है? 72 दूनी 144 होता है, 24 इंटू 6 144 होता है, 36 गुणा 4 144 होता है, 48 गुणा 3 144 होता है। ऐसे तो नंबर्स को पहचानना आपको जरूरी है, नंबर्स के बारे में जानना आपको जरूरी है। इसे कहते हैं असली मेहनत। आपको इस बात का पता चलेगा थ्रू आउट सिलेबस कि लिटरली हमें नंबर्स के बारे में कितनी नॉलेज होनी चाहिए। मैथ्स ऐसे ही कंपटीशन एग्जाम में थोड़ी सबसे ज्यादा खतरनाक चीज मानी जाती है, और एक्चुअली में खतरनाक होती नहीं है। बस हमें क्या है, हम बेसिक चीजों को देखो। ये कोई 144 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। छोटे से छोटा बच्चा भी 48 तिया 144 बता देगा। लेकिन वो कैसे बताएगा? 48 लिखेगा, फिर 3 लिखेगा, फिर 3 अट्ठे 24 करेगा, 2 हासिल लगाएगा, फिर 3 चौक 12 लिखकर 2 जोड़कर 14 लिखेगा।
क्या मैं रब कर दूं इसको? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर तैयार है सब लोग? बताइए फिर क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है, जैसे ये मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ वोटर्स थे x, इनमें से 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, इसका मतलब कितनों ने वोट डाला? 10 में से 9 ने वोट डाला। इसको जब हम देखेंगे तो ये हमारे सामने वो नंबर आएगा जितनी वोट डली। इन डली हुई वोटों का 11 1/9%। 11 1/9% का मतलब होता है 9 पर 1। 9 में से एक वोट इनवैलिड हो गया, इसका मतलब 9 में से 8 ही वोट केवल वैलिड में काउंट होंगे। ये आया समझ में? इन वैलिड वोट्स का जीतने वाले को मिल रहा है 75%। आपको ये जो 2000 दिया हुआ है, ये 2000 किसकी वैल्यू है? डिफरेंस है, गैप है, इतनी वोटों से जीता। तो अगर जीतने वाले को मिला 75%, तो हारने वाले को मिला होगा 25%। जीतने वाले को मिले 75%, हारने वाले को मिले 25%, तो डिफरेंस कितना हुआ उनका? 50%। रेज हैंड जिसको ये 50% नहीं दिखा। ये अभी भी समझ में आ गया सबको या अभी कोई कंफ्यूजन है? ये इक्वेशन अगर सबकी बन गई है फिर मुझे करवाने की जरूरत नहीं है। मेन कंसर्न मेरा सिर्फ इस इक्वेशन से था। देखो 9 से 9 कट जाएगा, 2 से कटेगा 4 पर, 4 से कटेगा ये 500 पर, और 500 गुणा 10 आ गया आंसर 5000।